साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले दिनों का एक इंटरव्यू है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया और इंटरव्यू जो लेने वाले हैं और जो देने वाले हैं बहुत ही विशेष सुप्रसिद्ध हस्ती हैं। लोग उनको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से खान सर कहते हैं। और खान सर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में क्या विश्व भर में जहाँ भी लोग हिंदी समझते हैं या जहाँ तक भी लोग इस बात को जानते हैं उनको बहुत ही सम्मान देते हैं और उनको बहुत आदर से सुनते हैं। और विद्यार्थी ही नहीं, अन्य बहुत सारे लोग भी उनके पढ़ाने की शैली को, उनके तरीके को और उनके ज्ञान को बहुत सलाम करते हुए उनका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनकी बात को मानते हैं और उनके दिए गए तथ्यों को सत्य मानकर अपने शिक्षा से रिलेटेड या जानकारी से रिलेटेड अपने ध्यान में रखते हैं। उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें हो गई थी, उन बातों को सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हुए हमने भी देखा था। तो उन्हीं कुछ बातों के बीच का क्या तथ्य था वह हम आपके समक्ष भी रखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो इंटरव्यूअर हैं जो कि जिनका नाम है, एक अच्छी खासी पत्रकार रह चुकी हैं जी न्यूज़ में और अभी स्वयं से ही वह पत्रकारिता करते हुए अपने न्यूज़ चैनल चलाती हैं, स्वयं का उनका चैनल है। उनका नाम है अदिति त्यागी। वो कहती हैं, खान सर को पूछती हैं कि क्या भारत को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। तो इस पे खान सर जो है ये उनका उत्तर होता है कि क्यों। नेतन्याहू ने 15 साल तक अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं कहा, फिर भारत को हमास को आतंकवादी घोषित करने की इतनी जल्दी क्यों है। यह खान सर का उत्तर हुआ। अब खान सर को ऐसा उत्तर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सभी विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछती हैं अदिति जी की, अच्छा, और आपके हिसाब से कश्मीर समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, आप क्या मानते हैं, ऐसा खान सर से पूछती हैं अदिति त्यागी जी। तो खान सर इसका उत्तर देते हैं, महाराजा हरि सिंह ने मूर्खतापूर्ण काम किया। सरदार पटेल ने दक्षिण भारत पर ज़्यादा ध्यान दिया और उत्तर भारत की उपेक्षा की। कश्मीर उनकी प्राथमिकता नहीं थी। यह खान सर का उत्तर है। आगे फिर से अदिति पूछती हैं कि क्या उस समय कश्मीर का मामला नेहरू संभाल रहे थे, सरदार पटेल नहीं। अब खान सर जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में छोटे छोटे बच्चों को उनके ही माता पिता के सामने काटा गया, जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घसीटा गया, बलात्कार कर मारा गया, जब बुजुर्गों को जिंदा जला दिया गया और जब सैकड़ों मासूमों को बंधक बनाकर गांजा की सुरंगों में घसीटा गया और उनकी कितनी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुराचार किया गया, तब पूरी दुनिया ने देखा कि हमास महज एक संगठन नहीं बल्कि बर्बरता की चलती फिरती मिसाल है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कैमरे पर बैठकर हमास को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। यह विश्लेषण है अपना। जो खुद को शिक्षाविद कहते हैं, लाखों युवाओं को शिक्षित करने का दावा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है सच और झूठ के बीच खड़े होने का तो वो उस बर्बरता के पक्ष में खड़े होते नजर आते हैं जिसने इंसानियत को चीर फाड़ कर रख दिया। वे यही सोच है जो चाहे जिस ओहदे पर बैठ जाएं, मकसद उनका सिर्फ एक रहता है, अपने एजेंडे को हर हाल में आगे बढ़ाने का एजेंडा रहता है। चाहे वो खान सर की तरह शिक्षक बन जाएं या व्यापारी बने या कोई बड़े ऑफिसर बने या कोई तकनीकी विशेषज्ञ बन जाएं या पंचर साटने वाले ही क्यों न बन जाएं, लेकिन हर बार भाषा अलग होती है, गोल मटोल जवाब टाइप होता है, लेकिन अंत में उनकी मंशा कुछ न कुछ ऐसे आ जाती है जो कि प्रश्न खड़े कर देती है। एक खास विचारधारा को धीरे धीरे समाज में वैधता देना, ये संभवतः उस विचार को ऑक्सीजन देने के समान है। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि जो आदमी खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है, क्या वह खुद वैचारिक आतंक का हिस्सा नहीं है? क्या वह सिर्फ कोचिंग सेंटर चला रहा है या दिमागी कट्टरता की खेती भी कर रहा है? और जब
राजनीतिक आंदोलन जैसे मजहब की बात आती है तो उसके विचार देखकर क्या कोई ये नहीं कहेगा कि सिर्फ शिक्षा नहीं, किसी खास एजेंडे की मार्केटिंग हो सकती है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, सवाल ये है कि वो व्यक्ति सोच क्या रखते हैं और उस सोच की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। एक तरफ देश आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा है और दूसरी तरफ हमारे बीच कुछ ऐसे रोल मॉडल तैयार हो रहे हैं जो उसी आतंक को वैध ठहराने का काम कर रहे हैं। प्रश्नों का सीधे जवाब न देकर दूसरे प्रश्न खड़े कर देना, ये बहुत ही खतरनाक है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है हम सभी की चुप्पी और हमारी नासमझी। आज हमास का समर्थन करने वाले अगर आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कल वो उन्हीं बच्चों को क्या दिशा देंगे और क्या से क्या करवा लेंगे, यह कोई सोच नहीं सकता। इसलिए सवाल जरूरी है। विस्तारवाद का सपना देख रहे श्रीमान विस्तार के रास्ते पर हैं। ये बात उनके सभी छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम सभी को करना चाहिए। और रही सनातन मतावलंबियों की बात, तो उन्हें जागना होगा। चैन से सोने के लिए जागना जरूरी है। और आज मैं जो बता रहा हूँ इस पर चिंतन मंथन सबको करने की ज़रूरत है। ये हमास समर्थक हैं, अलतकिया कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग समझ नहीं रहे हैं। यह धीमा जहर हम हिंदुओं के बच्चों के दिमाग में बैठाकर हमें अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देंगे। कुछ मामलों में हमने देखा है कि खान सर जैसे कि बहुत सारे फेक नैरेटिव में भी ऐसे देखा गया, उनकी बातों से लगा, भले ही स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कहा हो। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कई बार वो टारगेट भी कर देते हैं अपने छात्रों को पढ़ाने के समय लेक्चर में। बीच बीच में पाकिस्तान का थोड़ा विरोध कर जो कट्टर देशभक्त बच्चे हैं उनका विश्वास भी जीत लेते हैं। फिर हिंदुओं को जातियों में बांटने का भी झूठा जहर घोल देते हैं। क्या विदेशी फंड भी प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो ईडी सीबीआई का विषय है, वही जाने। ये कुछ ही वर्षों में षड्यंत्र के तहत पटना में स्थापित किए गए हैं। हमास जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट करने वाले कैसी शिक्षा दे सकते हैं, ये आप सोचने का ही एक वक्तव्य है। पत्रकार ने बार बार समाज के खिलाफ बोलने के लिए पूछा, लेकिन हर बार समाज की आलोचना न करके इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। कितना बड़ा ये जिहादी होंगे या जिहादी सोच रखते होंगे। और शिक्षा के मामले में शिक्षक कहना तो हमें अब अच्छा नहीं लग रहा है। पहले हम बहुत पसंद करते थे। इस इंटरव्यू को सुनने, देखने, समझने के बाद, चिंतन करने के बाद मेरे मन में जो भाव आए, मुझे ऐसा लगा कि इनकी मन में जो सोच है वह भी कुछ उसी तरीके से मिलती जुलती है जिससे हमें डर लगता है। धन्यवाद।